नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हम अपने जीवन के अंदर जिन वस्तुओं को, जिन प्रकृति के जीवित चराचरों को जान पाते हैं, बस उनकी ही बात करते हैं और उन्हीं के बारे में विचार करते हैं। परंतु इनके अलावा जैसे प्रकृति के अंदर अनगिनत जीवित चराचर विचरण कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही बाबा नीम करौली महाराज जी की लीलाएँ हैं। उनकी कुछ लीलाएँ तो प्रत्यक्ष में आ पाती हैं और कुछ लीलाएँ जिनको लोग समझ पाते हैं, विचार कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं। बाकी अनंत लीलाएँ तो महाराज जी की अप्रत्यक्ष में चलती रहती है। और बाबा की सारी अप्रत्यक्ष लीलाएँ एक रहस्य से कम नहीं है। इस प्रकृति ने जिस तरह से अपने आंचल में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं, ऐसे ही महाराज जी ने अपने अनंत प्रेम भाव के अंदर न जाने कितने रहस्य छिपा रखे हैं। जैसे कि एक दिन इलाहाबाद के अंदर चर्च लेन में महाराज जी का दरबार लगा था। चर्च लेन के अंदर दादा सुधीर मुखर्जी के घर पर बाबा का दरबार हमेशा लगा करता था। वहाँ पर बाबा अपने भक्तों से बातें करते करते एकदम से निश्चल हो गए। बाबा जिस स्थिति में बैठे थे वैसे वैसे बैठे रह गए। उनकी आंखें पूर्ण रूप से खुली की खुली थी। दृष्टि एकदम जड़ हो गई, पलके भी नहीं झपका रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक महाराज जी किसी दूसरी दुनिया में विचरण करने लगे हों या शायद गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए हों। ऐसा प्रतीक होने लगा था कि बाबा के भौतिक शरीर को अपना कुछ भी बोध नहीं रहा। अचानक आसपास बैठे भक्तों ने यह भी पाया कि महाराज जी के हाथ और पैरों के तलवे बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के होते जा रहे हैं। जैसे एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल खिलता है तो उसकी जो लालिमा होती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही महाराज जी के हाथ और पैर के तलवे होने लगे। और तभी अचानक महाराज जी के शरीर से एक बहुत ही तीव्र दैविक सुगंध आने लगी। ऐसी सुगंध जो आपने कभी जीवन में अनुभव ना करी हो और ना ही जिसके बारे में कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ पाए। और ताजुब तो इस बात का उन भक्तों को हो रहा था कि वो सुगंध ना सिर्फ वहीं के दायरे में फैली थी, बल्कि वो सुगंध फैलते फैलते दादा के घर के सामने की सड़क पार करके दूर तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी का शरीर नहीं, कोई हवन कुंड हो और जहाँ पर अनगिनत हवन चल रहे हो। हवन की भी सुगंध से हम भलीभांति परिचित होते हैं, परंतु महाराज जी की वो सुगंध किसी के परिचय में नहीं थी। दोस्तों, ये अलौकिक दृश्य लगभग 20 मिनट तक बना रहा। उन 20 मिनटों तक सारे के सारे भक्त बस मौन स्थिति में रहे और महाराज जी की इस दिव्य और अलौकिक लीला का आनंद लेते रहे। बाबा ऐसे क्यों खो गए, इस बात का रहस्य कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और बाबा के ऐसे रहस्य सदा बने रहे क्योंकि महाराज जी कई बार दोनों आयाम, जो कि एक दैविक आयाम होता है और एक भौतिक आयाम होता है, दोनों ही आयाम का महाराज जी बड़ी सुलभता से सम्मिश्रण कर देते। शायद ये महाराज जी में विद्यमान हनुमान जी के ही अष्टसिद्धि और नवनिधि का ही परिणाम है, जिसके कारण ये प्रकृति भी अपने भाव को भूलकर कई बार भौतिक जगत में मिश्रित हो जाती है। आज के समय में जो लोग भी महाराज जी को भजते हैं, पूजते हैं, जाते हैं, बाबा महाराज जी की सेवा करते हैं और महाराज जी पर अपने आप को समर्पित रखते हैं, आप ज़रा एक बार सोचिए कि आज आप महाराज जी के सूक्ष्म रूप को अपने पास में इतना नज़दीक महसूस करते हैं। तो जो लोग महाराज जी के साथ नज़दीक रहते थे, दिन रात बाबा महाराज जी की सेवा में रहते थे, उनके जीवन में तो न जाने कितनी ही महाराज जी अलौकिक लीलाएँ करते जा रहे थे। बहुत सी लीलाएँ एक रहस्य बनी रही और बहुत सी लीलाएँ उनके मस्ती पटक से मिटती रही। बस कुछ चंद यादें उनकी रह गई जो महाराज जी ने इस भौतिक प्रकृति के लिए छोड़ी, और उन्हीं के द्वारा महाराज जी का ये दिव्य और अलौकिक स्वरूप की बहुत ही छोटी सी छटा जानने को मिल पाती है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि महाराज जी के रहस्यों को जानने की हमें कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम उनके रहस्य के सागर में उतरेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसमें और ज़्यादा डूबते जाएंगे। दोस्तों, उसके साथ महाराज जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। प्रभु राम की उन पर ऐसी असीम कृपा रही है कि हनुमान जी के अपने ही स्वरूप के अंदर कोई भी कार्य उनके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और महाराज जी पलक झपकते ही सब कुछ कर देते हैं। आज आपको एक महाराज जी का बहुत ही प्यारा और संवेदनशील किस्सा सुनाएंगे, जहाँ पर महाराज जी एक भक्त के द्वारा प्रभु श्री राम की भक्ति के कारण उनके पास दौड़े चले आए, बाबा को आना पड़ा। दोस्तों, जब भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं होती, अगर आप प्रभु श्री राम को भी भजते हैं और वो इसलिए भजते हैं क्योंकि आप हनुमान को बुलाना चाहते हैं, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि ऐसा करने से फल अतिशीघ्र कभी प्राप्त नहीं होता। आप कभी भी ना तो प्रभु श्री राम को बंधन में बांध सकते हैं, ना ही कभी प्रभु श्री हनुमान जी को बांध सकते हैं। हाँ, अगर आप निस्वार्थ और स्वच्छ भाव से प्रभु श्री राम को निरंतर ध्याते हैं, जिसमें आपकी कोई कामना नहीं है, तो यह भी परम सत्य है कि आपके लिए प्रभु श्री हनुमान जी को, महाराज जी को आना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी की इस बहुत ही अद्भुत राममय लीला पर। दोस्तों, तल्लीताल जो कि नैनीताल में है, वहाँ की रहने वाली कुमारी मोहिनी शाह महाराज जी की बहुत ही परम भक्त थी। जब महाराज जी नैनीताल आए, तभी से उन्हें बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा और भक्तिजन्य आनंद भी मिलता रहा। एक बार कुमारी शाह को सूचना मिली कि महाराज जी कैंची धाम आए हुए हैं। उन्होंने कुछ फल आदि खरीदे और उन्हें लेकर बाबा महाराज जी को समर्पित करने उनकी सेवा में कैंची आ गई। उस समय कैंची का निर्माण कार्य चल ही रहा था।
बस बाबा की कुटिया ही बन पाई थी। वहाँ खुले में महाराज जी का दरबार लगा था, लेकिन इससे पहले कि मोहिनी वहाँ पहुँचती, बाबा नैनीताल को निकल गए। इधर 19 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके कैंची धाम पहुँचने पर जब उन्हें पता चला कि बाबा नैनीताल चले गए हैं तो वह भावावेश में आ गई। आपको बता दें कि जब महाराज जी का दरबार लगता था, जो भी भक्तजन महाराज जी की सेवा में या उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके समीप आते थे, वो सभी दूर ही अपने चप्पल और जूते उतार कर बाबा महाराज जी के पास बहुत ही शुद्धतम भाव में आते थे। परंतु चूंकि उस दिन कुमारी शाह को महाराज जी के नहीं मिलने की चोट पड़ी, अतः एक मीठे गुस्से के चलते बिना चप्पल के ही महाराज जी के आसन तक पहुंच गई। और वहां पहुंचकर कुमारी शाह ने जो फल वह महाराज जी को समर्पित करने के लिए लाई थी, बाबा महाराज जी के नहीं होने के कारण वो सारे के सारे फल एक अपने मीठे बालपन गुस्से में महाराज जी के आसन पर बिखेर दिए और साथ ही अपने दोनों हाथों को मुक्की बनाकर बाबा महाराज जी के आसन पर पीटने लगी। जैसे एक बालक अपने माँ और अपने पिता की गोदी में लाते और मुक्के मारता है, यही स्थिति उस समय कुमारी शाह की एक बालपने में हो गई थी। वह अपने भक्ति भाव के इतने ज़्यादा शुद्धतम स्वरूप में पहुँच गई कि वह महाराज जी के आसन को ही बाबा की गोदी समझकर उस पर अपने मुक्के बरसाने लगी। ऐसा करते करते उनका भाव और ज़्यादा बढ़ने लगा और वह उठकर वहाँ से उस शिला के पास चली गई जहाँ पर महाराज जी अक्सर बैठा करते थे। न जाने क्या हुआ कि कुमारी शाह वहाँ शिला के बिल्कुल नज़दीक बैठकर भजन गाने लगी, इतने मधुर भजन जिसके कारण ये प्रकृति झूम उठी। और अंत में जब कुमारी शाह जय राम जय राम जय जय राम गाते हुए भाव की उस ऊंचाई तक पहुंच गई जहां उनकी चेतना बिल्कुल पूर्ण रूप से शून्य हो गई थी, इसके कारण वह अचेत हो गई। दोस्तों, वह महाराज जी की शिला के पास में ही अचेत काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रही। शायद किसी भक्त का उधर जाना हुआ ही नहीं था, अतः किसी की दृष्टि में भी नहीं आई। लगभग रात के 12 बजे महाराज जी का कैंची धाम में आगमन हुआ। तब आते ही महाराज जी ने कहा कि मोहिनी को यहाँ पर लेकर आओ और उसे होश में लाओ। महाराज जी के कहने पर मोहिनी जी को होश में लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सारे के सारे प्रयास बेकार हो गए। उन्हें उन्हीं स्थिति के अंदर कमरे में लिटा दिया गया और अगले दिन सवेरे ही उनकी चेतना वापस लौटी। जब अगले दिन मोहिनी जी की चेतना वापस लौटी तो वह महाराज जी के दर्शन करने बाबा के पास पहुंची। वहां आकर महाराज जी के दर्शन किए और उनके चरणों को उसी तरह मुक्के से पीटने लगी जैसे पिछले दिन उनके आसन को मार रही थी। साथ ही पिछली शाम को अनवरत भजन गाने के बारे में उन्होंने बताया कि जिस शिला पर महाराज जी बैठा करते थे, उस शिला के आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों की हर पत्ती के अंदर सितारों से रचित राम नाम उन्हें अंकित दिखाई दिया। और ऐसा झिलमिलाता दिव्य प्रभु श्री राम का स्वरूप देखकर वह बहुत ही आनंद की परम सीमा में पहुंच गई, जहाँ पर जाकर वह अचेत हो गई। ये भक्ति की परम काष्ठा होती है जहाँ पर एक भक्त अपने प्रभु के इतना नज़दीक पहुँच जाते हैं कि वह इस शरीर को, इस भौतिक जगत को सूक्ष्मता में ले आते हैं। तब अन्य भक्तों ने कुमारी शाह से यही कहा कि ये जो कुछ भी आपके साथ घटा है, ये सारा का सारा महाराज जी की लीला का सृजनात्मक रूप है। बाबा महाराज जिस प्रकृति के आयाम को सृजन करना चाहें वो सृजन हो जाता है। और महाराज जी चाहे कहीं भी शारीरिक रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, बाबा महाराज जी अपने भक्तों के सारे आयाम को भलीभांति देख रहे होते हैं। आप ज्यों ज्यों अपने भाव में जाओगे, महाराज जी त्यों त्यों आपके सामने ईश्वर के उस द्वार की परतें खोलते जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि अगर उस दिन कुमारी शाह अचेत नहीं होती तो शायद महाराज जी प्रभु श्री राम के भी उन्हें दर्शन करा देते। संकट मोचन के लिए तो कहा भी गया है कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो तुम्हारे लिए कठिन हो, जो तुम नहीं कर सकते। महाराज जी के लिए भी बिल्कुल ठीक वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो वो न कर सकें। और क्यों ना कर सके, क्योंकि उनके पीछे प्रभु श्री राम हैं। इसीलिए हमने आपको वीडियो की शुरुआत में यह भी बताया था कि अगर आप प्रभु श्री राम को भजते हैं, उनको ध्याते हैं, उनको पूजते हैं और बहुत ही निश्चल भाव से उनके साथ रहते हैं, तो आपके लिए महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी को आना ही पड़ेगा। और वो आते ही हैं। जब भी आप प्रभु श्री राम में तल्लीन रहते हैं, आप ये यकीन करें कि आपके एक तरफ महाराज जी खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रभु श्री हनुमान जी खड़े हैं। बस वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप प्रभु श्री राम की सेवा में अगला कदम क्या लेने वाले हैं, अर्थात आप अपनी ही सेवा को किस रूप में लेकर जाना चाहते हैं। जो जो आप बढ़ेंगे त्यों त्यों वो आपके साथ चलेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। जहाँ प्रभु श्री राम हैं वहाँ पर हनुमान जी अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित रखते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि एक आदेश प्रभु श्री राम जी का मिले और मैं दौड़ पड़ूँ। हनुमान जी के ऐसे अनंत कर्मठ सेवा भाव के कारण प्रभु श्री राम की उन पर विशेष कृपा सदैव बनी हुई है। अगर आप भी महाराज जी का अनुसरण करते हुए, प्रभु श्री हनुमान जी का अनुसरण करते हुए उन्हीं के भक्ति मार्ग पर, उन्हीं की कर्मठता की तरह चलना शुरू करते हैं, तो आपको प्रभु श्री राम तक उनका ले जाने का परम वादा है। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रभु श्री राम जी का प्रेम में वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए
और परम प्रभु श्री राम जी का तो निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।